नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं, बीएसएससी परीक्षार्थियों पर प्रशासन का डंडा। पटना के डाक बंगला चौराहा पर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारी छात्रों का मांग था जो बीएसएससी की सचिवालय सहायक की परीक्षा हुई है उसमें पेपर लीक हो गया है, इसलिए तीनों पालियों के परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, भीड़ बेकाबू हो गई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा और 5 छात्रों को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें बॉन्ड बनाकर छोड़ दिया। तो पटना की सड़कों पर बीएसएससी के प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और वहीं ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दिया है। लगातार 5वां दिन सूर्य देवता का दर्शन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में 10 साल बाद 17 जिलों में कोल्ड डे और शीतलहर है। पश्चिमी विक्षोभ निष्क्रिय होने से ठंड बढ़ी है। न्यूनतम पारे में और गिरावट आने की आसार है। बिहार के 38 जिलों में दिन का पारा सामान्य से 3 से 8 डिग्री नीचे जा रहा है। ऐसे में चिकित्सकों ने सलाह दिया है कि जो बीपी के मरीज हैं वो अपनी दवा नहीं छोड़े। ठंड में अगर जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अपने आप को गर्म रखे, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। और वहीं मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा शुरू हो गया है और वाल्मीकि नगर में आज वो संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले आज रात्रि विश्राम भी वाल्मीकि नगर में ही किए हैं। मुख्यमंत्री बोले 60 दिन में चार्जशीट की गारंटी। एससी एसटी से जुड़े 4177 केस लंबित है। नीतीश कुमार बोले स्पीडी ट्रायल कर इसको निपटाया जाए। और वहीं कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा, मंदार से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। खड़गे करेंगे शुरुआत। भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत बिहार में मंदार के पवित्र भूमि से शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में देश के जाने माने कांग्रेसी लोकप्रिय नेता आज मंदार में बनाए गए विराट आम सभा मंच से हुंकार भरेंगे। तो राहुल गांधी कब शामिल होंगे इसके भी शेड्यूल नहीं जारी है, लेकिन जल्द ही राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। और सारण से खबर आ रही है, प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या और जो आरोपी युवक है, जो हत्या का आरोपी युवक है, बताया जा रहा है कि जो मृतक का उसकी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई है। और अपहरण के 26 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद का आत्मसमर्पण, जेल गए। जी हाँ, 20 साल पहले के अपहरण मामले समेत आधा दर्जन मामले में फरार चल रहे पूर्व सांसद सरफराज आलम ने मंगलवार को अररिया न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें जेल भेजा गया है। और वहीं जैन समाज का झारखंड में पारसनाथ जो पहाड़ है, संवेद शिखर, उसे पर्यटन का दर्जा दिया झारखंड सरकार दे रही है, लेकिन जैन समाज विरोध कर रहा है। इसलिए विरोध कर रहा है कि पर्यटन का दर्जा मिलते ही वहां पर शराब और मांस की बिक्री होने लगेगी, जिससे उनकी पवित्रता नष्ट हो सकती है। जब ऐसे में जब जैन समुदाय नहीं चाहता है कि इसे पर्यटन क्षेत्र का दर्जा मिले, तो सरकार क्यों अड़ी हुई है? तो वोट बैंक की राजनीति है। हालांकि झारखंड में बहुत दर्जनों ऐसे उपेक्षित जगह हैं जहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। एक सीधे साधे समुदाय
की बातों को नहीं मान रही है, तो इस पर विचार करने की जरूरत है। और वहीं बिहार में अब डीडीए की तर्ज पर सरकार जमीन बेचेगी। जी हाँ, बिहार में भी प्लॉटिंग कर जमीन बेचेगा आवास बोर्ड। लॉटरी से आवंटन। बिहार राज्य आवास बोर्ड राज्य भर में अपनी जमीनों को चिन्हित कर रहा है। 1200 एकड़ से अधिक जमीन बेचने की तैयारी में है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में से नीलामी शुरू हो जाएगी। 10 जगह पर कॉमर्शियल जमीन है। और अगर हम बात करें तो गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, कटिहार और पूर्णिया, डालमिया नगर सहित अन्य जगहों पर लगभग 600 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जो लोगों को बेचा जाएगा और सरकार बेचेगी। और इधर कब्र उखाड़ रहे आदिवासी बोले हमारे देवताओं की ताकत कम की जा रही है। बस्तर जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जो इलाका है, बस्तर में धर्मांतरण से होने वाली हिंसा अब नई चुनौती आ गई है। हम आपको बता दें कि बस्तर में आदिवासियों को ईसाई, बड़े पैमाने पर ईसाई बनाया गया है। लेकिन अब ईसाई जो बन गए थे, पहले ब्लॉक तक चर्च था, अब गांव-गांव में चर्च हो रहा है। आदिवासी समाज जो अपनी पुरानी परंपराओं को बचाए रखना चाहते हैं, रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अब ईसाई बने लोगों को, जिनके कब्रों को भी खोद कर बाहर कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि हमारी जमीन अपवित्र हो गई है। धर्मांतरण का खेल लगातार आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले से चल रहा था, लेकिन आदिवासी समाज अब इसे लेकर बहुत ही उग्र हो गया है। घर, जमीन, पशु सब छुड़ा दिए, बच्चों तक में नफरत भर दी गई है। अब यह नई तरह के सरकार के सामने चुनौती आ गई है। और देश में 50% जॉब देने वाला सर्विस सेक्टर 4 महीने में उच्चतम स्तर पर। नए साल में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। और नशे में सहयात्री पर किया था पेशाब, डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट। जी हाँ, एयर इंडिया न्यूयॉर्क से दिल्ली उड़ान में हुई थी घटना और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला की शर्ट उतरवाई गई थी, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। एक महिला म्यूजिशियन ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान उनकी शर्ट उतरवा दी गई थी। सुरक्षा चौकी पर अंडरगारमेंट पहनकर खड़ा रहना बहुत ही अपमानजनक है। और अब अंग्रेजी पर हावी हो गया है अपनी भाषा, और इंटरनेट पर खास करके लोग अपनी भाषा में का उपयोग करते हैं। देश के 89% लोग मातृभाषा बोलते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन इंडस्ट्री 2025 तक 6 लाख करोड़ तक पहुंचेगी। और इधर बिहार की और बात करें तो कन्वेंशन सेंटर की काम धीमी प्रगति पर सीएम नाराज। वाल्मीकि नगर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कन्वेंशन सेंटर का किया निरीक्षण, अफसरों से मांगी अद्यतन रिपोर्ट। हम आपको बता दें, पहले से जैसा बताए हैं कि समाधान यात्रा के लिए मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वाल्मीकि नगर पहुंचा, एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो वहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। कहा कि इतनी ठंड में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेंगे, सीधे सरकारी डाक बंगला में चले गए, सरकारी अतिथि गृह में चले गए। लेकिन वहां से तुरंत ही कन्वेंशन बन रहे कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए और उसकी धीमी प्रगति पर नाराजगी जताया है। इधर तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में फरवरी में 1 लाख लोगों का किया जाएगा मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन। पीएमसीएच में कैथ लैब, गया और भागलपुर में थैलेसीमिया डे केयर का उद्घाटन। रेफरल पॉलिसी पर बनी पुस्तिका का भी किया है विमोचन। अब राज्य के 1 लाख लोगों का मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। और अतिक्रमण हटाने से बेघर गरीबों को दी जाए घर बनाने के लिए जमीन, बोले हैं मुख्यमंत्री। देश की संपत्ति पौने दाम पर चंद हाथों में बेच रहा है भाजपा। जदयू के जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री श्रवण कुमार ने ऐसा बयान दिया है। अब भाजपा ने बीएसएसपी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का किया विरोध, पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर
वह नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सरकार को घेरा और डी राजा बोले, बिहार की तरह महागठबंधन मॉडल से भागेगी भाजपा। और वहीं कृषि मंत्री ने कहा, नैनो यूरिया की उपयोगिता और लाभ के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। कृषि मंत्री अधिकारियों को निर्देश दिया, किसानों को सही कीमत पर खाद देने का प्रबंध किया जाए। और वहीं बात करें पंचायती राज विभाग से, तो पंचायती राज विभाग अभी लुंज पुंज पड़ा हुआ है। लगातार मसौदे जमा हैं, फाइल पे फाइल जमा हो रहा है, लेकिन पंचायती राज विभाग न अभी तक वार्ड सदस्यों के मामले में कुछ तरह का कोई पहल उठा रही है। वार्ड केंद्र समिति के खाते में पैसे भेजे जाने थे, उस पर भी अभी तक कोई अमल नहीं हो पाया है। नए साल का इंतजार था, नया साल आ गया, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। सरपंच और पंच को भी अधिकार देने की बात कही जा रही थी, लेकिन पंचायती राज विभाग का शिथिल रवैया के कारण जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जो सबसे पिलर हैं, निचले जनप्रतिनिधियों को लाभ नहीं मिल रहा है और विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है, जिसे लेकर अब विपक्षी दल भी हमलावर है। और इधर अगर बात करें समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी, जयनगर सहित 15 रेलवे स्टेशनों पर का होगा कायाकल्प। अमृत भारत स्टेशन योजना स्टेशनों के विकास के लिए समस्तीपुर रेल मंडल से रेल मंत्रालय का प्रस्ताव भेजा। और समस्तीपुर में दुकान बंद कर जा रहे ज्वेलर से 15 लाख के जेवर की लूट हुई है। आभूषण दुकान में चोरी की घटना को लेकर थाने में सीमा विवाद में उलझे हैं पुलिसकर्मी। वसूली करने पहुंचे फर्जी सिपाही को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा। और इधर अगर विदेशों से खबरों की बात करें तो पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई है। बिजली संकट बढ़ गया है, रिकॉर्ड महंगाई से आक्रोश, आर्थिक बदहाली के चलते पड़ोसी देश में परेशानी बढ़ गई है। और अगर हम बात करें तो महंगाई आसमान छू रही है। अगर भारतीय रुपये में बात करें तो महंगाई देखने में कुछ कम लगता है, लेकिन आप इसी से देख सकते कि वहाँ तेल 600 रुपये लीटर बिक रहा है, खाद्य तेल। और विरोध में ट्रेड यूनियन सरकार का फैसला मानने से इनकार कर दिया। बिजली संकट ऐसी है कि अब मॉल में भी, जो वहाँ के मॉल हैं, मॉल में भी 2-4 लाइट जलाकर काम चलाया जा रहा है। 28 को मौन व्रत तोड़ेंगे आचार्य प्रसन्न सागर, तब शुरू होने वाली महोत्सव में 2 लाख जैन श्रद्धालु जुटेंगे। झारखंड के मधुबन में 557 दिनों से चल रही है साधना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है आचार्य का नाम। तीर्थों को सियासी लाभ के लिए पर्यटन स्थल बनाना गलत, विद्यासागर का आरोप है। और इधर झारखंड से खबर आ रही है, 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा व पति राम मांझी दस्ता के 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों का रेड कॉरिडोर ध्वस्त, उनके गढ़ में झारखंड पुलिस ने बनाए 14 सुरक्षा कैंप। और कनाडा में 4,31,000 अप्रवासियों को अस्थायी निवासी घोषित किया, इसमें ज्यादातर भारतीय हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।